आप सभी को जय मसीह की। पिछला पार्ट हमने वहां छोड़ा था जहां पौलुस अपनी तीसरी सेवकाई यात्रा को पूरा करके यरूशलेम वापस जा रहा था। प्रियो, वापसी के इस बिंदु पर पौलुस को कई लोगों द्वारा चेतावनी मिलती है कि आगे खतरा और परेशानियां उसका इंतजार कर रही हैं, परंतु इन चेतावनियों के बावजूद पौलुस अपने इरादे को मजबूत करके अपनी सेवकाई में आगे बढ़ता है। प्रियो, अब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक के उस अनुभाग यानी उस सेक्शन में आ चुके हैं जहां हमें यरूशलेम में पौलुस की गिरफ्तारी और कारावास दोनों देखने को मिलते हैं। आइए हम प्रेरितों के काम की पुस्तक की कुछ आयतों को पढ़ लेते हैं जो 21वें अध्याय की 15वीं आयत से शुरू होकर 20वीं आयत पर खत्म होती हैं, जहां इस प्रकार लिखा है। इन दिनों के बाद हमने तैयारी की और यरूशलेम को चल दिए। कैसरिया से भी कुछ चेले हमारे साथ हो लिए और हमें मनासोन नामक साइप्रस के एक पुराने चेले के यहाँ ले आए कि हम उसके यहाँ टिके। जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया जहाँ सब प्राचीन इकट्ठे थे। तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवा के द्वारा अन्य जाति में किए थे एक एक करके सब बताए। उन्होंने ये सुनकर परमेश्वर की महिमा की। फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं। प्रियो, यहाँ ध्यान दें कि लूका ने कैसरिया के विषय में ज्यादा विवरण शामिल नहीं किया है। जहां लूका बताता है कि पौलुस फिलिपुस जो मूल 7 सेवकों में से एक था, अपनी 4 बेटियों के साथ कैसरिया में रहता था। फिर लूका एक अतिरिक्त चेले का जिक्र करता है जिसका नाम है मनासोन, जो साइप्रस का रहने वाला था, और पौलुस और उसके अन्य साथी इस चेले के यहाँ रात बिताते हैं। प्रियो, वैसे तो ये सारा विवरण कोई आत्मिक अंतर्दृष्टि तो नहीं देता है, फिर भी लूका अपनी शैली के अनुसार अपने तब और अब के पाठकों के लिए एक उचित ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विश्वसनीयता को छोड़ता है और इन्हीं रोजमर्रा की घटनाओं में लूका आत्मिक और सिद्धांतिक यानी स्पिरिचुअल और डॉक्ट्रिनल बातों को जोड़ता है ताकि एक व्यवस्थित तरीके से पतरस और पौलुस की सेवकाई तथा प्रारंभिक कलीसिया की स्थापना का विवरण लूका दे सके। लूका के इस विवरण में हमें एक और अच्छी चीज दिखाई देती है प्रियो, और वो है कलीसिया द्वारा सेवकाई के लिए सेवकों को भेजना और नई कलीसिया को स्थापित करने का एक नमूना। आइए हम इन नमूनों पे एक नजर डाल लेते हैं। पहली चीज, कलीसिया सेवकों को भेजती है। प्रियो, ध्यान दें कि प्रेरितों के काम के 13वें अध्याय में ये कलीसिया ही थी जो बरनबास और पौलुस को सेवकाई के लिए बाहर भेजती है। वैसे तो पौलुस को सीधे प्रभु की ओर से बुलाया गया था और वो चाहता तो सीधे निकल जाता सेवकाई के लिए, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर भी वह तब तक प्रचार यात्रा पर नहीं गया था जब तक कलीसिया ने पौलुस और बरनबास को नहीं भेजा था। नमूने के दूसरे बिंदु को हम देखते हैं कि सेवक नई कलीसियाओं को स्थापित करते हैं, चाहे एक सेवक हो या फिर सेवकों का समूह। हमेशा से इन सेवकों का लक्ष्य परोपकार करना नहीं रहा प्रियो, चिकित्सा सेवाएं देना नहीं रहा, पढ़ाना लिखाना आदि नहीं था। ये सारी चीजें जरूरी हैं, बेनेवोलेंस है, परंतु इनका दूसरा स्थान है। ये सारी चीजें दूसरे स्थान पर आती हैं, परंतु सेवकों का प्रथम लक्ष्य शुरू से ही कलीसियाओं को स्थापित करना और आत्माओं को बचाना रहा है और रहेगा। और नमूने के अंतर्गत तीसरी बात हम यहाँ देखते हैं प्रियो कि जो कलीसियाएं भेजती हैं वही कलीसियां नई कलीसियाओं की देखरेख भी करती हैं। अपनी पहली सेवकाई यात्रा के बाद पौलुस वापस अंताकिया की कलीसिया को लौटता है। अंताकिया कलीसिया मतलब जिसने पौलुस को भेजा था, और कलीसिया को अपने पूरे कार्य का पौलुस ब्यौरा देता है। फिर तीसरी यात्रा के उपरांत वह यरूशलेम की मूल कलीसिया को वापस लौटता है जहां कलीसिया के प्राचीन और अगुवों ने उसे उसकी सेवकाई के लिए आशीष दी थी। पौलुस ने जिन जिन कलीसियाओं को स्थापित किया था प्रियो, समय के साथ नए अगुवों के साथ कलीसिया मैच्योर होती गई, परिपक्व होती चली गई, परंतु पौलुस अपनी सेवकाई का कार्य और भेजी गई कलीसियाओं को अपने कार्य का ब्यौरा देना जारी रखे हुए था। इन पढ़ी गई आयतों के माध्यम से लूका उस दृश्य का वर्णन करता है जहां पौलुस अन्य जातियों के बीच की गई सेवकाई का सावधानी पूर्वक विवरण देता है। अब इस बिंदु पर यरूशलेम के मुख्य विश्वासी भाई एक मुद्दा उठाते हैं
जो यहूदी धर्म से परिवर्तित मसीहियों के बीच में उठा हुआ था। आइए हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम उसका 21वां अध्याय उसकी 20 से 21वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है। उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की, फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजारों ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं। उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है और कहता है कि ना अपने बच्चों का खतना कराओ और ना रीतियों पर चलो। प्रारंभिक कलीसिया के प्रारंभिक परिवर्तित यहूदियों में से कई लोगों ने अपनी यहूदी व्यवस्था के रीति रिवाज और धार्मिक प्रथाओं को जारी रखा था, जैसे खाने से संबंधी प्रतिबंधों को बनाए रखना। आज भी प्रियो, कई मसीह लोग खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाए रहते हैं और वो पुराने नियम को फॉलो किए रहते हैं, जबकि नए नियम में यीशु मसीह ने सारी खाने की चीजों को शुद्ध ठहराया है। और खतना करना और नियमित रूप से मंदिर में उपस्थिति बनाए रखना आदि इस तरह की गतिविधियों को प्रारंभिक कलीसिया द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी, क्योंकि उस समय ईसाई धर्म को यहूदी धर्म का एक संप्रदाय यानी एक सेक्ट के रूप में देखा जाता था, क्योंकि यीशु मसीह क्या थे? यहूदी थे। साथ ही ज्यादातर यीशु के चेले भी यहूदी ही थे। नए नियम की प्रारंभिक कलीसिया में प्रेरितों द्वारा एकमात्र प्रतिबंध यह लगाया गया था कि इन रीति रिवाजों को अन्य यहूदी या अन्य जातियों पर उद्धार की शर्तों के रूप में ना लगाया जाए, जो कई यहूदी नेता करने का प्रयास उस समय कर रहे थे। इसका वर्णन प्रेरितों के काम के 15वें अध्याय में प्रियो देखा जा सकता है। अब 70 ईस्वी में मंदिर के विनाश के बाद ईसाई धर्म को यहूदी धर्म से अलग करके देखा जाने लगा था। अतः मसीह विश्वासियों द्वारा यहूदी रीति रिवाजों को पूरी तरह से 70 ईस्वी के बाद त्याग दिया गया था। हालांकि प्रेरितों के काम की पुस्तक में हमें यह जान पड़ता है कि यह प्रथा पौलुस की सेवकाई के समय में काफी जीवंत थी। उस समय समस्या यह थी कि कुछ लोग पौलुस के खिलाफ दुर्प्रचार कर रहे थे कि पौलुस यहूदी परिवर्तित मसीहों से उनकी परंपराओं और रीति रिवाजों को छोड़ने की मांग रख रहा था। वे पौलुस पर विपरीत शिक्षा देने का आरोप लगा रहे थे। जैसे यहूदी नेता सिखाते थे कि ईसाई बनने के लिए विश्वास के साथ यहूदी रीति रिवाजों को रखना होगा, जैसे खतना, खाद्य नियम आदि। और पौलुस के खिलाफ उनका आरोप था कि पौलुस सिखाता है कि ईसाई बनने के लिए यहूदी रीति रिवाजों को त्यागना पड़ेगा, जबकि तब से लेकर आज तक और भविष्य में भी यीशु के द्वितीय आगमन तक सच्चाई यह है प्रियो कि मसीह बनने के लिए व्यक्ति को विश्वास करना होता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का दिव्य पुत्र है, और इस विश्वास को पश्चाताप और बपतिस्मे के माध्यम से व्यक्त किया जाता रहा है और व्यक्त किया जाता रहेगा। इस विश्वास के बाद व्यक्ति परमेश्वर को क्या हो जाता है? स्वीकार्य हो जाता है। पौलुस ने इस बात को रोमियो की पत्री में प्रियो विस्तार से समझाया भी है। उस समय यह आरोप और समस्या यहूदी नेताओं द्वारा पैदा की जा रही थी, खास तौर पर यरूशलेम के आसपास की मंडलियों में, जो यरूशलेम के आसपास की कलीसियाएं थी। इसलिए इस बिंदु पर विश्वासी भाइयों द्वारा इस समस्या के समाधान का एक प्रस्ताव रखा जाता है। सुझाव यह था कि पौलुस यरूशलेम की कलीसिया के उन 4 यहूदियों से जुड़े जिन्होंने मन्नत मान रखी थी और जो पूरे होने वाली थी। मन्नत के विषय यदि हम चर्चा करें तो व्यक्ति प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए या किसी प्रकार की आशीषों को प्राप्त कर परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए या किसी विशेष बात की मांग परमेश्वर के आगे रखने के लिए मन्नत माना करते थे। कई लोग आज भी मानते हैं। यह अनिवार्य नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, परंतु अपनी ही इच्छा से व्यक्ति मन्नत माना करता था और माना करते हैं। परंतु व्यवस्था में मन्नत रखने के कुछ नियम होते थे, जिसकी चर्चा गिनती की पुस्तक के 6वें अध्याय में देखी जा सकती है। मन्नत का समय जो आमतौर पर 3 महीनों का हुआ करता था, व्यक्ति उस समय अपने बालों को नहीं कटवा सकता था, शराब नहीं पी सकता था, साथ ही उसे सावधानी बरतनी होती थी। कौन सी सावधानी? कि वे किसी मृत शरीर को, मृत शरीर मतलब किसी डेड बॉडी को, चाहे वो उसके माँ बाप की क्यों ना हो, सगे रिश्तेदार की क्यों ना हो, के संपर्क में ना आ सके। यदि किसी व्यक्ति द्वारा मन्नत को गलती से भी तोड़ दिया जाता था तो उस व्यक्ति को दोबारा शुरुआत से मन्नत की प्रक्रियाओं
को पूरा करना होता था प्रियो। अब जब एक बार मन्नत का समय पूरा हो जाता था, तब व्यक्ति अपने बालों को मुंडवा कर उन बालों को पशु बलि के साथ वेदी पर जला दिया करता था। इसलिए प्राचीनों का प्रस्ताव यह था कि पौलुस इन मन्नत माने हुए यहूदियों के आखिरी सप्ताह में शामिल हो और मन्नत की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उन चारों व्यक्ति का खर्चा उठाए, क्योंकि पौलुस इस क्षेत्र में अच्छी तरह से जाना जाता था। साथ ही लोग बाग उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखा करते थे। पौलुस की गतिविधियों पर, पौलुस की इन यहूदी रीति रिवाजों में भागीदारी उसके खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार पे लगाम लगा सकती थी, और पौलुस ने ऐसा किया भी। ऐसे मामलों में हम पौलुस के दृष्टिकोण को पहला कुरिन्थियों की पत्री के 9वें अध्याय की 19 से 23वीं आयतों में पढ़ सकते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है। आइए इसे पढ़ लेते हैं। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो व्यवस्था के अधीन है उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। इन्हीं मन्नत के पूरा होने के दौरान ही पौलुस को मंदिर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रियो, आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम उसका 21वां अध्याय उसकी 27 से 30वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है। जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उस्काया और यूं चिल्लाकर उसको पकड़ लिया, हे इजराइलियों, सहायता करो। यह वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। उन्होंने इससे पहले इफिसुस वासी त्रुफिमुस को उसके साथ नगर में देखा था और समझे थे कि पौलुस उसे मंदिर में ले आया है। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए गए। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भी पौलुस भीड़ के द्वारा झूठे आरोपों के कारण, उस पर झूठा आरोप क्या लगाया गया था कि इसने मंदिर को अपवित्र किया है, पौलुस पकड़ लिया जाता है। प्रियो, जो अन्य जाति यहूदी धर्म में परिवर्तित होते थे वे मंदिर में प्रवेश तो कर सकते थे, परंतु एक विशेष स्थान तक जो अन्य जातियों के लिए आरक्षित किया गया था। मंदिर में बकायदा चेतावनियों के संकेत भी लगाए जाते थे कि यदि कोई यहूदी क्षेत्र की दहलीज को पार करेगा वह दंडित किया जाएगा। एक यहूदी के रूप में पौलुस स्वाभाविक तौर पर बलिदान चढ़ाने और उन 4 यहूदियों के साथ यहूदी वाले क्षेत्र में जा सकता था। प्रियो, उस समय कुछ एशिया के यहूदी जो इफिसुस से आए हुए थे, जिनके कारण वहां समस्या पैदा हुई थी, उन्होंने एक अन्य जाति मसीह जिसका नाम था त्रुफिमुस को नगर में पौलुस के साथ देखा और पहचान लिया कि यह इफिसुस की कलीसिया का अन्य जाति मसीह विश्वासी है, और समझा कि पौलुस ने इस अन्य जाति व्यक्ति को प्रतिबंध क्षेत्र में ले जाकर यहूदी व्यवस्था का उल्लंघन किया है तथा मंदिर को क्या किया, अपवित्र भी किया है। 31 से 36वीं आयतों में लूका ने पौलुस को पकड़ने और उसके बाद दंगे का वर्णन किया है। वे पौलुस को पीटने लगते हैं, परंतु रोमन सैनिकों द्वारा पौलुस को बचा लिया जाता है और उसे गिरफ्तार करके एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। यहां पौलुस सुसमाचार के प्रचार के सुनहरे अवसर को प्रिय खोना नहीं चाहता था। यहां भी पौलुस को अवसर दिखाई दे रहा था सुसमाचार प्रचार करने का, जिसे वह खोना नहीं चाहता था। इसलिए वह भीड़ को संबोधित करने के लिए पलटन के सरदार की अनुमति लेता है, और जब पलटन के सरदार को यह पता चलता है कि पौलुस कोई उपद्रवी नहीं है परंतु एक रोमी नागरिक है जिसे रोमन कानून के अनुसार उचित प्रक्रिया के बिना गिरफ्तार या दंडित नहीं किया जा सकता था, तब वह पौलुस को बोलने की अनुमति देता है। आइए हम पौलुस के भाषण पर एक नजर डाल लेते हैं।
पौलुस का भाषण एक शिक्षित फरीसी के रूप में उसके पिछले जीवन की गवाही के साथ शुरू होता है, जो मसीह लोगों को नष्ट करने पर आमादा था। पौलुस दमिश्क के रास्ते पर प्रभु के साथ अपनी मुलाकात, अपने बपतिस्मे और बाद में मंदिर में हुए उस दर्शन का वर्णन करता है जहां प्रभु ने उसे अन्य जातियों के बीच में सेवकाई के लिए चुना था। और अपने परिवर्तन के बाद एक यहूदी के रूप में पौलुस स्वाभाविक तौर पर अब क्या करता है, यरूशलेम लौट आता है, शायद ये सोचकर कि उसका परिवर्तन यहूदी लोगों पर एक गहरी छाप छोड़े। पौलुस ने शायद ये सोचा होगा, परंतु प्रभु उसे बताता है कि यहूदी लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उसे अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने के लिए चुना गया है। प्रियो, अन्य जाति का जिक्र आते ही एक बार फिर से क्या होता है, दंगा भड़क जाता है। आइए हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम उसका 22वां अध्याय, उसकी 22 से 30 आयतों को, जहां इस प्रकार लिखा है। इसके बाद तक उसकी सुनते रहे, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए, ऐसा मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। जब वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे, तो पलटन के सरदार ने कहा, इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मार कर जांचो कि मैं जानूं कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। जब उन्होंने उसे तस्मों से बांधा तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को और वह भी बिना दोषी ठहरा हुए कोड़े मारो? सूबेदार ने यह सुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा, तू ये क्या करता है? यह तो रोमी मनुष्य है। तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा, हाँ। यह सुनकर पलटन के सरदार ने कहा, मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपए देकर पाया है। पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से रोमी हूं। तब जो लोग उसे जांचने पर थे वे तुरंत उसके पास से हट गए, और पलटन का सरदार भी ये जानकर कि यह रोमी है और मैंने उसे बांधा है, डर गया। इन आयतों में हम पौलुस की रोमन नागरिकता के महत्व को देखते हैं कि रोमन नागरिकता उस समय क्या महत्व रखती थी, क्योंकि पलटन के सरदार ने उससे यानी पौलुस से इस विषय पर पूछा और अवैध यातना को रोक दिया था जो वह पौलुस को देने पर था। प्रियो, संभवतः पौलुस को रोमन नागरिकता उसके पिता से विरासत में मिली थी, जो कि तरसुस नगर का एक नागरिक था। पौलुस के पिता को रोम में उनकी सेवा या उनके शहर की सेवा के परिणाम स्वरूप रोमन नागरिकता प्राप्त हुई होगी, जो आगे चलकर पौलुस को विरासत के रूप में मिली थी। यदि रोमी नागरिक की गिरफ्तारी और यातना झूठ के आधार पर होती तो पलटन का सरदार कठिनाई में पड़ सकता था। इसलिए सरदार पौलुस की यातना को वहीं थाम देता है, वहीं रोक देता है। आगे हम डर के कारण एक समझौते को देखते हैं कि जब पौलुस को बंधनों से मुक्त कर दिया जाता है और पूछताछ के लिए यहूदी महासभा के सामने खड़ा कर दिया जाता है, चूंकि मामला यहूदी और उनकी मान्यता से संबंधित एक धार्मिक मामला था, इसलिए रोमन सैनिकों को पता था कि पौलुस ने रोमन कानून के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया है। इसलिए वे पौलुस को यहूदी महासभा के सामने ले आते हैं ताकि मामला सुलझ सके और उन्हें यानी रोमन्स को भी कुछ प्रकाश मिल सके कि क्यों यहूदी ऐसा बिहेव कर रहे हैं पौलुस के साथ, क्यों यहूदी पौलुस को मारने पर आमादा थे। आइए हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम उसका 23वां अध्याय, उसकी पहली 5 आयतें। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। इस पर हनन्याह महायाजक ने उनको जो उसके पास खड़े थे उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। तब पौलुस ने उससे कहा, हे चूना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा भला कहता है? पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है, अपने लोगों के प्रधान को बुरा ना कहे। प्रियो, यहां ध्यान दें कि महासभा द्वारा पौलुस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था। वहां उसके मुंह पर थप्पड़ मारा गया था, जबकि वे रोमन सरकार की गिरफ्त में था। महासभा में पौलुस की प्रतिक्रिया वहां खड़े उस व्यक्ति के पाखंड को इंगित करने की थी जिसका उद्देश्य यहूदी व्यवस्था को बनाए रखना और सही
न्याय करना था। पौलुस का आरोप था कि ऐसे पक्षपात पर परमेश्वर ही उसका न्याय करेगा। जब पौलुस को यह पता चलता है कि यह आदेश महायाजक द्वारा दिया गया था, तो पौलुस उस व्यक्ति विशेष, मेरी बात का ध्यान दें, पौलुस उस व्यक्ति विशेष, यानी उस समय महायाजक कौन था? हनन्याह। हनन्याह से नहीं, परंतु उस व्यक्ति के पद यानी महायाजक के खिलाफ बोलने के लिए माफी मांगता है। पौलुस यहां पद की गरिमा रखता है, हनन्याह से नहीं मांगता, लेकिन हनन्याह का जो पद था उससे वो माफी मांगता है। कौन? पौलुस। क्योंकि व्यवस्था कहती है कि यदि किसी प्रधान, यानी प्रधान मतलब पद की बात कर रहा हूं मैं, के द्वारा कोई गलती की जाती है तो उसके पद की गरिमा के सम्मान में उसे सहन करना होता था और भरोसा करना होता था कि परमेश्वर उचित समय पर उचित तरीके से उसका न्याय करेगा। इसका विवरण आप निर्गमन उसके 22वें अध्याय की 28वीं आयत में देख सकते हैं। लूका ने यहां केवल जांच और पूछताछ की शुरुआत को और अंत को ही प्रियो दर्ज किया है। यह कोई आधिकारिक मुकदमा या प्रशिक्षण नहीं था, केवल रोमन सूबेदार द्वारा एक जांच सभा थी ताकि यह पता चल सके कि पौलुस गुनहगार है भी या नहीं है, ताकि उस पर आधिकारिक जांच बिठाई जा सके। लूका ने अपने लेख में पूछताछ के दौरान किए गए किसी भी प्रश्न या उत्तर या टिप्पणियों के बारे में कोई भी विवरण नहीं दिया है। हम अपना पढ़ना जारी रखते हैं। प्रेरितों के काम 23:6-10। तब पौलुस ने यह जानकर कि एक दल सदूकी और दूसरा फरीसियों का है, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये बात कही तो फरीसी और सदूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो ये कहते हैं कि ना पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत और ना आत्मा है, परंतु फरीसी इन सब बातों को मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा और कुछ शास्त्री जो फरीसी के दल के थे उठ खड़े हुए और यह कहकर झगड़ने लगे, हम इस मनुष्य में कोई बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोला है तो फिर क्या? जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर डालें, पलटन को आज्ञा दी कि उतरकर उसको उनके बीच में से जबरदस्ती निकाले और गढ़ में ले जाए। आगे लूका बताता है कि कैसे ये सभा कोलाहल के साथ समाप्त होती है। प्रियो मती रचित सुसमाचार के पहले वीडियो में मैं इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि सदूकी और फरीसियों के बीच में एक प्रमुख धार्मिक मतभेद हुआ करता था। सदूकी पुराने नियम की पहली 5 पुस्तक, जिन्हें हम पेंटेट्यूक के नाम से जानते हैं, जिन्हें पेंटेट्यूक कहा जाता है, को आधिकारिक पुस्तकों के रूप में स्वीकार करते थे। साथ ही भविष्यवाणियां, स्वर्गदूत, आत्मा और पुनरुत्थान मतलब मृत्यु के बाद के जीवन के सिद्धांतों को नहीं मानते थे और खारिज करते थे, जबकि फरीसी पूरे पुराने नियम तथा अन्य सारी चीजों को, जिसमें पुनरुत्थान भी शामिल है, पर विश्वास किया करते थे। लूका वर्णन करता है कि पौलुस, जो पहले एक फरीसी था, कैसे चतुराई और ज्ञान से फरीसियों और सदूकियों के मतभेद को लेकर इस सभा को बाधित कर देता है। दोनों समूहों के बीच उग्र झड़प पौलुस के लिए खतरा बन सकती थी, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से सूबेदार उसे अपनी हिरासत में ले लेता है ताकि पौलुस को मरने से बचा सके। साथ ही उसे, मतलब सूबेदार की बात कर रहा हूं मैं, अपने अगले कदम पर विचार करने का समय मिल सके। आइए हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम उसका 23वां अध्याय उसकी 11वीं आयत, जहाँ इस प्रकार लिखता है। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढांढस बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। प्रियो, इस आयत में लूका एक ऐसी जानकारी देता है जो केवल पौलुस के द्वारा ही पता चल सकती थी लूका को, यानी पौलुस के दर्शन के बारे में, जिसमें उसके वर्तमान और भविष्य दोनों का दर्शन शामिल था। हर पाठ की तरह हमें भी इस पाठ से कुछ शिक्षाएं प्राप्त कर लेनी चाहिए। पहली बात, परमेश्वर के कार्य की प्रक्रिया के साथ धैर्य रखें। बी पेशेंट विद द प्रोसेस, विद द गॉड्स प्रोसेस। बी पेशेंट। भले ही बाइबल सुसमाचार के बारे में कुछ शब्दों में ही समझाती है, जैसे यीशु मानव अवतार में आया, वह समस्त मानव जाति के पापों के लिए मरा, पुनः जीवित होकर उसने ये साबित किया कि वही परमेश्वर है,
और उस पर विश्वास करने वालों को क्षमा और अनंत जीवन प्राप्त होता है और यीशु पर विश्वास पश्चाताप और बपतिस्मे के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। प्रियो, ये सारी चीजों को समझने और इन चीजों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने में कई लोगों को कई वर्ष लग जाते हैं। एकदम से लोग बाग इसे ग्रहण नहीं कर पाते, कई वर्ष लग जाते हैं। भले ही बाइबल कुछ ही आयतों में एक परिपक्व मसीह बनने का वर्णन करती है, जैसे पवित्र आत्मा की भरपूरी, वचन का ज्ञान, एक विनम्र और प्रेम पूर्वक रवैया रखना, सेवा और अच्छे कामों से भरा जीवन और अपने उद्धार और अनंत जीवन के लिए अंत तक विश्वास योग्य बने रहना इत्यादि। प्रियो, हो सकता है कि इन सारी विशेषताओं को एक व्यक्तिगत जीवन में विकसित होने के लिए एक लंबा समय और पूरा जीवन काल तक लग सकता है। पौलुस का मन्नत मानने हुए व्यक्तियों के साथ शामिल होना, स्वयं परिपक्व होने के बावजूद अन्य कमजोर लोगों के साथ खड़ा होना, यह धैर्य पूर्वक उन लोगों को मसीह में विकसित करने का एक बहुत अच्छा प्रदर्शन था। कई बार अन्य लोगों की अपरिपक्वता के प्रति हमारा स्वभाव और शारीरिक प्रतिक्रिया, हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, शारीरिक प्रतिक्रिया आमतौर पर उनके प्रति क्रोध और हमारी चिड़चिड़ाहट को उत्पन्न करती है कि अरे कितने साल से मसीह है ये, और देखो अभी तक इसने कुछ नहीं सीखा, इसको क्या बाइबल आती, क्या है, कितने साल से। कई लोगों को प्रियो इन सारी चीजों में विकसित होने में कई लंबा समय लग जाता है और ऐसे में हम क्रोधित हो जाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं और हम अपनी परिपक्वता उन पर क्या करने लगते हैं, थोपने लगते हैं, उनका उपहास उड़ाने लगते हैं या फिर उनसे एक प्रकार की दूरी बना लेते हैं। मसीह में परिपक्व होने की प्रक्रिया से गुजरते समय दूसरों के साथ धैर्य रखना इस बात की गारंटी देता है कि प्रभु भी हमारे साथ धैर्य बनाए रखे है जब हम अपने जीवन की यात्रा में चल रहे होते हैं, जिसमें हम भी कई बार गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं, परंतु फिर भी प्रभु की सहायता से और धैर्य से हम गिरते तो जरूर है, फिर उठ जाते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर और हमारे तरीके में अंतर होता है प्रियो। गॉड्स वेज आर नॉट आवर वेज। उन 4 मन्नत वाले व्यक्तियों के माध्यम से पौलुस कलीसिया में उन लोगों को शांत कराना चाहता था। वहां के परिवर्तित जो यहूदी थे उनको शांत कराना चाहता था, जो उसकी सेवकाई में परेशानी पैदा कर रहे थे। यदि वे उनको शांत करा पाता, कौन, पौलुस, यदि उनको वो शांत करा पाता तो शायद उसे यरूशलेम के और यहूदी लोगों तक पहुंचने का एक अच्छा मौका मिल सकता था। उसने यही सोचा होगा पौलुस ने। साथ ही आगे चलकर उसे इस शांत माहौल में अन्य जातियों के बीच रोम में भी प्रचार करने का अवसर प्रदान हो पाता। पौलुस की प्लानिंग तो यही होगी, तभी उसने वहां वो 4 मन्नत वाले लोगों के साथ वो जुड़ा। परंतु दंगा और उसकी गिरफ्तारी शायद दुनियावी नजर में बड़ी हतोत्साहित, मतलब बहुत ही डीमोटिवेटेड वाली बात प्रतीत होती है प्रियो। यदि दुनियावी नजर से देखें तो शायद इस घटना ने पौलुस की कई योजनाओं को असफल कर दिया था। परंतु प्रभु दर्शन के माध्यम से पौलुस पर प्रकट करते हैं कि उसे यरूशलेम और रोम में अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार सुनाना है। परंतु ये पौलुस की योजना के अनुसार नहीं था जो पौलुस ने प्लानिंग की थी उसके अनुसार नहीं था, परंतु परमेश्वर के अनुसार था प्रियो। पौलुस ने यरूशलेम में बड़ी भीड़ को संबोधित किया था, परंतु दंगे भड़कने से और गिरफ्तारी से उसे यह अवसर प्राप्त हुआ था। वो भीड़ चाहता था, भीड़ तो मिली, लेकिन दंगे भड़कने से और उसके गिरफ्तार होने से ये उसे अवसर प्राप्त हुआ। पौलुस ने रोम में भी सुसमाचार सुनाया, परंतु स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नहीं, वरन एक कैदी के रूप। प्रियो, कई बार परमेश्वर ना केवल हमारे जीवन के लिए बल्कि दूसरों के जीवन के लिए भी अपनी इच्छा को बढ़ाने के लिए परेशानी और दर्द का उपयोग करता है। जब समय बुरा हो, बुरी चीजें घट रही हो, तब हमें क्रोधित, अशांत और निराश नहीं होना चाहिए। उस समय हमें संयम, शांति और विश्वास योग्यता से परमेश्वर की इच्छा को प्रार्थना और वचन के माध्यम से जानना चाहिए कि इस असुविधा और परेशानी में परमेश्वर की योजना हमारे लिए और दूसरों के लिए क्या है। जीवन के तूफानों में
हमें केवल अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। हमारे लिए यही परमेश्वर की प्रिय इच्छा है। हमें एक मसीह के रूप में यह याद रखने की आवश्यकता है कि हमें आत्मिक मजबूत बनाने के लिए परमेश्वर का तरीका हमेशा से हमारे तरीकों से बेहतर होता है। तो प्रियो, यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ के लिए कृपया करके प्रेरितों के काम उसके 23वें अध्याय की 12वीं आयत से 25वें अध्याय की 12वीं आयत तक एक बार जरूर पढ़ लें, ताकि अगला पाठ समझने में आसानी हो। अगले पाठ के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह।